भूषण साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण बनत नाद विहन नगरन के नदी नद मद गेबरन की रलत है। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल गजन की ठेल पेल सेल उसलत है। तारा सो तरनी दूरी तारा में लगत जिमी थारा पर ही पारा पारवारियों हलत है। कृतिकाल के भूषण कवि का यह उक्ति है। इनका काव्य राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत माना जाता है। यह जो अभी मैंने वाचन किया यह शिवाजी के लिए है। शिवा बावनी ग्रंथ से लिया गया है। शिवाजी की साजी चतुरंग जब चतुरंगी सेना अंग में उमंग धरी अपने शरीर में उमंग उत्साह को धारण करते हुए सर्जा शिवाजी शेर की तरह लगने वाले शिवाजी महाराज की जब सेना जंग जीतन चलते है, जब जंग को जीतने हुए चलती है। शिवाजी महाराज की सेना जो चतुरंगी है वह अपने अंगों में उमंग और उत्साह धारण करते हुए जब जंग को जीतने के लिए चलती है। भूषण बनत नाद विहद नगरन के नदी नद मद गेबरन की रलत है। तो उन नगाड़ों के विशाल स्वर को सुना जाता है। उनकी जो सेना नगाड़े बजाती है उसके विशाल स्वर को दूर से ही सुना जाता है। और गेबरन के रलत जो उनकी सेना में जो हाथी चलते हैं उनके गंडे स्थल से जो पानी चलता है उससे बड़ी बड़ी नदियां बन जाती हैं। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल गजन की ठेल पेल सेल उसलत है। और उनकी जो चतुरंगी सेना है हाथी घोड़े और पैदल सेना ये जितनी भी सेना जब चलती है तो उसका जो स्वर होता है वो चारों तरफ गुंजायमान होता है। और इनके साथ जब जो हाथी चलते हैं तो उनकी जब ये एक दूसरे को ठेल पेल करके चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पर्वत उखड़ रहे हों। उनके उस ठेल पेल से पर्वत भी उखड़ने लग जाते हैं। तारा सो तरनी दूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा परवारी हो हलत है। और तारा सो तरनी धूरी तारा में लगत आसमान का तारा धूल जो वो जब चलते हैं जब उनकी सेना चतुरंगी सेना चलती है और वह सेना के जो धूल उड़ती है उसमें आसमान में दिखने वाला तारा वो उस धूल में ऐसा लगता है जैसे थारा पर पारा पारवारियों हलत है। कि जिस प्रकार कोई थाली में पानी की बूंद दिखाई देती है उसी प्रकार आसमान में वह तारा दिखाई दे रहा है। बाने फहराने गहराने गंठा गजन के नाही ठहराने रौराने देश देश के नग फहराने ग्राम नगर पुराने सुनी बाजत निशाने सुराज नरेश के हाथिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के भोन को बजाने अली छूटे लटकेस के दल के दरानंद कमट करारे फुटे केरा के सिपात बिराने पंचेस के। बाने फहराने जब शिवाजी महाराज की सेना में बड़े बड़े भालों पर झंडे फहराए जाते हैं। गहराने गंठा गजन के और हाथियों के गले में बड़े बड़े घंटे होते हैं वो स्वर करते हैं। तो ऐसे स्वर को सुनकर और उन झंडों को देखकर नहीं ठहर पाते हैं रावराने राजा देश देश के। जो उनके शत्रु देश के जितने भी राजा है वो अपनी जगह से ठहर नहीं पाते अर्थात वो भय के कारण शिवाजी महाराज के भय के कारण डर के कारण अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं। नग फहराने ग्राम नगर पुराने सुनी बाजत निशाने शिवराजू नरेश के। जैसे ही शिवाजी महाराज के सेना में निशान वाद्य यंत्र बजा जाते हैं तो जितने भी पराक्रमी हैं वो अपने गांव नगर को छोड़कर भाग जाते हैं उस स्वर को सुनकर। हाथिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के हाथी के मस्तक को अंकुश में लाने के लिए उनकी सेना हर पल तैयार रहती है। और जिस प्रकार भोन को बजाने अली छूटे लटकेस के कि जिस प्रकार किसी सुंदरी के केस में कोई भौरा अटक जाए और वह छोड़कर भागता है वैसे ही शत्रु सेना भी भाग जाती है। दल के दरारंते कमट करारे फूटे और जब उनका दल चलता है तो
इस पृथ्वी जिस कच्छप पे टिकी हुई मानी जाती है उसकी पीठ में भी दरारें पड़ जाती हैं। केरा के से पात बिराने फन शेष के, और शेषनाग के फन भी उसी प्रकार फट जाते हैं जिस प्रकार केले की पत्तियां फट जाती हैं। वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे राम नाम राखे होती रचना सुगर में। हिंदुन की चोटी राखी है सिपाही के कांधे में जनेऊ राखे माला राखी गले में। मीडी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाही बेरी पिसी राखे वरदान राखे घर में। राजन की हद राखी तेगबल सुराज देव राख्यो देवल सौद्रम राख्यो घर में। यहाँ पर शिवाजी महाराज ने जो हिंदू धर्म और हिंदुत्व की रक्षा की उसका यहाँ पर वर्णन है, क्योंकि जो मुसलमान शासक थे वो धर्म परिवर्तन करने में लगे थे, उसी का यहाँ पर वर्णन है। वेदों को इन्होंने वेद राखे विदित, वेदों को पढ़ने योग्य बनाकर रखा, पुराणों को प्रसिद्ध बनाए रखा, और हिंदुओं की जबान में रचना जिव्या में राम नाम को बनाए रखा, वरना मुगल बादशाह उनके राम नाम की जगह अल्लाह स्वर कर देते, रहीम कर देते, राम की जगह रहीम कर देते। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी तलवार के दम पर शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा की, वेदों की रक्षा की, पुराणों की रक्षा की, और हिंदुओं की जवाब पर राम शब्द की रक्षा की। हिंदुन की चोटी राखी है सिपाही कांधे में जनेऊ राखी माला राखी घर में। उन्होंने हिंदुओं की जो चोटी है माथे पर, उस चोटी को रखा, और सिपाहियों के और जितने भी पंडित हैं उनके जनेऊ रखा, और गले में जो माला की परंपरा है इस स्थापित परंपरा को बनाए रखा। मीडी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह है, बेरी पीस राखे वरदान राखे घर में। इन्होंने मुगल बादशाहों के मान मर्दन करके रखा, उनके घमंड को मरोड़ कर रखा, और अपने हाथों में हिंदुओं को जीने का वरदान देके रखा। इनके शत्रु आपस में दांत पीस कर ही रह गए। राजन की हद राखी तेगबल सुराज देव राखे देवल सौद्रम राखे घर में। उन्होंने अपने तेगबल तलवार के दम पर राजाओं की हद रखी, उनको उनकी सीमा तक ही रखा, देव राखे देवल, और उन्होंने देवताओं को मंदिर में बनाए रखा सौद्रम राखे घर में। और हिंदुओं के घर में जो हिंदू धर्म है उसको बनाए रखा, वहां इस्लाम धर्म या अन्य कोई धर्म स्थापित नहीं होने दिया। उत्तरी पलंगते न दियो है धरा पे पकते सगबग निसी दिन चली जाती है। अति कुलाती मुरझाती न छिपाती गात बात न सुआती बोले अति अन खाती है। भूषण बनत सिंह शाही के सपूत सिवा तेरी धाक सुने अरी नारी बिल खाती है। जोन में जाती वे दूपी चली जाती पुनी तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती है। ये बहुत ही यहाँ पर दो स्थितियों का वर्णन किया है कि शिवाजी महाराज के डर से शत्रु सेना में क्या स्थिति हुई, उनकी नारियों की क्या स्थिति हुई। तो उनकी नारियों की बात बता रहे हैं, उनकी पत्नियों की। उत्तरी पलंगते न दियो धरा पे पकते सबग निशी दिन चली जाती है। जब शिवाजी महाराज के डर से शत्रु सेना की नारियां अपने महल छोड़कर भाग खड़ी हुई, तब वो कहती हैं, तब भूषण कहते हैं उत्तरी पलंगते न दियो है धरा पे पक, जो कभी पलंग से उतरती ही नहीं थी, जिन्होंने धरती पर पांव ही नहीं रखा था, वो शिवाजी महाराज के डर से जंगल में तेज सबक कहते निराश होकर निशी दिन दिन रात तेज गति से चली जाती हैं। अति कुलाती मुरझाती न छिपाती गात बात न स्वाति तीन खाती है। जो कभी व्याकुल नहीं होती थी, बेचैन नहीं होती थी, जिनका चेहरा कभी मुरझाता नहीं था, और जो अत्यधिक खाती थी वो भी अब उनके बिना व्याकुल हो रही है, बेचैन हो रही है, और उनके शरीर पर उनके अंग छिपाने के लिए पूरी तरह कपड़े भी नहीं है, और पहले अधिक खाती थी, अब बिना खाए जीवन यापन कर रही हैं। भूषण बनत सिंह शाही के सपूत सिवा तेरी धाक सुनी अरी नारी भी लगती है। भूषण का भी कहते हैं कि शाह जी के वीर सुपुत्र पुत्र हे शिवाजी महाराज, आपकी धाक को सुनकर शत्रु सेना की नारियां बिल खाती बिलकती हैं, बेचैन होती है, व्याकुल होती है। अरी नारी, अरी शब्द का अर्थ होता है शत्रु, नारी का शत्रु पक्ष की नारियां। जोन में न जाती वे दूपी चली जाती, पुनी तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती हैं। जो कभी चांदनी में भी नहीं जाती थी, जिन्होंने चंद्रमा के प्रकाश को भी पूरी तरह नहीं देखा था, अंदर ही रहती थी, अब वो अपनी जान बचाने के लिए धूप में आराम से जा रही हैं। पुनी तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती हैं। पहले दिन में वो 3 बार खाना खाती थी, और अब वो जंगल में 3 बेर खाकर ही गुजारा करती है। अब शत्रु
सेना की जो नारियां हैं वो उनकी स्थिति ये है कि 3 बेर खाकर पूरा दिन निकाल रही हैं और पहले वो दिन में 3 बार भोजन करती थी। तो यहाँ पर 2 पक्ष का उदाहरण है, एक तो पहले की स्थिति और अब शिवाजी महाराज के बाद में उन्होंने जंगल में चली गई तो उसके बाद की स्थिति। यमक अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। धन्यवाद।